ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का मैं बाकायदा आगाज़ करता हूँ। मैंने 5 मिनट तक इंतज़ार किया कि हमें पार्टिसिपेंट्स मज़ीद ज्वाइन कर सकें। जब मैं क्लास का आगाज़ कर रहा हूँ, यहाँ 8 पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन में शो हो रहे हैं। आपके साथ मैं जिस चैप्टर को लेके चल रहा था, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। कैप्शन इस तरह का जो डेली क्लास का है वो मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँ, ताकि आप सब अच्छे से ये बात ध्यान में रख सकें कि हमारा जो सिलेबस है वो कब, कहाँ और किस तरह से कवर अप हो रहा है। हम जी यहाँ पर लिखते हैं, आज हमारा ये लेक्चर नंबर आई थिंक 4 होगा। इट वुड बी लेक्चर नंबर 4 फॉर केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर, सौदा बीबी हैव रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं जी 6 + 7, और इसमें हम यूँ समझिए पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लस हमारा जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का है। ये हमारा आज का मेन कंसर्न है, जिसको हम लेके चलेंगे। ये टाइटल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम क्या काम कब और कैसे कर रहे हैं। आज हमारी डेट है जी 8 अगस्त। हमने लास्ट मंडे से 1 वीक बिफोर, 1 week and 1 day before we started learning this online classes। अब इस ऑनलाइन क्लासेस में कितना इफ़ेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, ये आप सबको इसका अंदाज़ा हो चुका होगा कि कोई कमी नहीं है इस ऑनलाइन लर्निंग में, सिवाय इसके कि आप अपने घर पे मौजूद हैं और मैं अपने घर पे। तो आप सबको चाहिए कि ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आएँ, खुद भी और दूसरों को भी मोटिवेट करें। ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी बेटियों के लिए घर बैठे बगैर किसी एनर्जी और इज्जत की वेस्ट किए हम अगर घर पे पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। फंक्शनल ग्रुप आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। हम उन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को आज डिस्कस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मज़ीद क्लैरिफाई हो सके। मेरी कोशिश होती है कि आपके स्क्रीन पर जितना भी मैं वर्क करूं वो मैक्सिमम कलरफुल भी हो, नीट एंड क्लियर भी हो, और एक रिथम, एक सिस्टमैटिक वे में हो, ताकि आपको समझने में कोई इशू ना हो। लेकिन सबसे पहले तो मैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपके लिए टाइप करता हूँ, ताकि उस पर मज़ीद हम फिर बहस कर सकें। फंक्शनल ग्रुप is an atom or group of atoms on which entire properties of an organic compound depends। ये वो एटम है, ये एटम का ग्रुप है जिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम तर प्रॉपर्टीज का इन्हिसार होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ आते हैं। इनका ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये हमें बताता है कि उस पूरी फैमिली में मज़ीद मेंबर्स कैसे होंगे, उस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो कंपाउंड है वो कैसे होंगे। इसकी एग्जांपल में, फंक्शनल ग्रुप्स की एग्जांपल में मैं आपको बेशुमार एग्जांपल दे सकता हूँ। चंद एक मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ। कोशिश करेंगे आप सब कि इसको इस तरह से समझें कि आज के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
तवज्जो लीजिएगा कि यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे, राइट पे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। नंबर 1, आपका जो फंक्शनल ग्रुप मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एल्केन होता है। एल्केन की आइडेंटिफिकेशन ये है कि 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन में कार्बन अपने 4 बॉन्ड ही बनाता है, मगर यहाँ पर एक बॉन्ड का पाया जाना, सिंगल बॉन्ड का पाया जाना एल्कीन है, एल्केन है। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इनके सफिक्स भी बता दूँ, ताकि ये मसला एक साथ ही हम डिस्कस कर लें। जो लास्ट कॉलम है ये मैं सफिक्स के लिए बना रहा हूँ। देखिए एल्केन का जो सफिक्स है ये हमारे लिए ए एन ई रहेगा। सफिक्सेस कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का वो जो लास्ट पोर्शन है वो सफिक्स है। यहाँ मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, जैसे हम नाम लिखते हैं मीथेन का। इस मीथेन में एक पार्ट है मिथ का और दूसरा पार्ट है हमारे पास एक पार्ट है मेरे पास मिथ का और दूसरा पार्ट है मेरे पास ANE का, इथेन का। अब मिथ मेरे लिए कहलाएगा प्रीफिक्स और ANE मेरे लिए कहलाएगा सफिक्स। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को हम इसी नज़र से देखेंगे कि पहला हिस्सा उसका क्या है और आखिरी हिस्सा क्या है। पहला हिस्सा प्रीफिक्स कहलाएगा और जो आखिरी हिस्सा है वो सफिक्स कहलाएगा। तो एल्केन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स ANE होगा। ये मैंने आपको एक फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब किया है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कीन। ये जो एल्कीन है इसकी आइडेंटिफिकेशन ये कि कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड जरूर होगा। अगर डबल बॉन्ड ना हो तो फिर वो एल्कीन नहीं हो सकता। जिस तरह एल्केन में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे, यहाँ भी 4 ही बनाएगा, 2 डबल और बाकी 2 किसी भी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से बना सकता है। इसका जो सफिक्स है वो है ENE। एल्केन में ANE था, एल्कीन में ENE है। तो ये सफिक्सेस आपको याद करना है। तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ। तीसरा जी हमारे पास है नंबर 3 है हमारे पास एल्काइन। मैं जब ये सारी लिस्ट बना लूँगा फिर एक एक करके इन तमाम के एग्जांपल्स भी आपसे डिस्कस करता हूँ, ताकि फंक्शनल ग्रुप का जो मामला है वो आज यहाँ मुकम्मल हो जाए। गौर कीजिएगा कि 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये एल्काइन है और एल्काइन होने की निस्बत से इसका जो सफिक्स आएगा दैट विल बी YNE। एक है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। याद रहे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों हमारे लिए हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 प्रॉपरली पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि या किस तरह से ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन डिस्कस किए जा सकते हैं।
चौथा नंबर 4 जो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, इसका नाम याद कर लें, अल्कोहल है ये। अल्कोहल बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अल्कोहल में एंड में ओ एल आ रहा है और यही हमारे लिए सफिक्स ठहराया जाएगा। अल्कोहल के बाद आपको जो फंक्शनल ग्रुप मैं पढ़ाऊंगा वो है एल्डिहाइड का। नंबर 5 है ये, नाम है इसका एल्डिहाइड। इसकी पहचान ये है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप में, पहले ये याद करें मैं कार्बोनाइल किस कह रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड बना रहा है एच से। वैसे ये कार्बोनाइल है, सी और ओ मिल जाए तो कार्बोनाइल है, अगर एच मिल जाए तो कार्बोनाइल का ये बच्चा है, बेटा है, ये एल्डिहाइड है और इसका जो सफिक्स है वो ए एल आएगा, यानी इसके कंपाउंड के नाम का इख्तिताम ए एल पे होगा। एल्केन में कंपाउंड के नाम का इख्तिताम ए एन ई पर होगा। एल्कीन में कंपाउंड के नाम का इख्तिताम ई एन ई पर होगा। एल्काइन में कंपाउंड के नाम का इख्तिताम वाई एन ई पर होगा। इसी तरह से अल्कोहल में कंपाउंड के नाम का इख्तिताम ओ एल पे होगा। इसी तरह से एल्डिहाइड में कंपाउंड के नाम का इख्तिताम ओ एल की बजाय ए एल पर होगा। नंबर 6 में आपको जो सिखा रहा हूँ वो है कीटोन। भाई कीटोन जो है ये भी कार्बोनाइल है, जैसे एल्डिहाइड कार्बोनाइल है ये भी कार्बोनाइल है, मगर ये किस तरह का कार्बोनाइल है कि ये अपने दोनों बॉन्ड कार्बन की चैन यानी अल्काइल रेडिकल से बनाएगा। डैश का मतलब एक और ये जो आर है इसके बारे में याद कर लें, ये अल्काइल रेडिकल कहलाते हैं। कीटोन की निस्बत से इनका जो सफिक्स बनता है वो नॉन बनता है। इथेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, इस तरह से इसका नाम आएगा। ये हो गया आपका नंबर 6। अब मैं आपको नंबर 7 बताता हूँ। नंबर 7 है हमारा कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड में कार्बोजाइलिक एसिड में भी कार्बोनाइल है। ये इसी तरह याद होंगे जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले कार्बोनाइल बनाए, मगर यहाँ अब ओ एच आ गया। इसको शॉर्ट में सी डबल ओ एच भी लिखते हैं। आप ये भी याद करें, ये भी याद करें। तो ये जो कार्बोजाइलिक एसिड है ये एसिडिक है, इसके नाम के साथ एसिड आ गया। इनके नाम के इख्तिताम में OIC एसिड पाया जाएगा। के बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट नंबर 8 है आपका। नंबर 8 है आपका ईथर या एस्टर। पहले बता देता हूँ क्योंकि एस्टर में भी कार्बोनाइल है, ये रहा कार्बोनाइल, ठीक है। कार्बोनाइल में अगर ये बॉन्ड O और R से बन जाए और ये वाला बॉन्ड R से बन जाए तो C डबल O R के नाम से मैं इसको याद करूँगा। इसके नाम का जो पैटर्न है वो मैं बताऊंगा, इसका सफिक्स नहीं पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि हम सबसे पहले लिखेंगे एल्काइल, फिर लिखेंगे एल्के नोएट। ये जब मैं आयोपैक नेमिंग कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं इस पैटर्न को यहाँ थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। देखें, इस पूरे के अंदर इसके दो हिस्से तोड़ दें।
ये है एल्काइल, ये है एल्केनोएट। एरो भी बना देता हूँ, ये एल्काइल है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, एल्केनोएट कहलाएगा। एल्काइल में कौन कौन हो सकता है जी, डिवाइस करें। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे के सारे एल्काइल रेडिकल्स हैं। और ये एल्केनोएट में एक होगा तो मिथेनोएट बन जाएगा, दो होगा तो इथेनोएट बन जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, अभी इसको इंट्रो है ये। कॉपी में नोट करें बेटे, ये सारे करिए। एक और फंक्शन जो मेरे ध्यान में आ रहा है, आपके कोर्स में भी है, वो है अमाइन। अमाइन का फार्मूला है NH2। एक और मेरे जहन में आ रहा है, वो अमाइड है। अब ये जो अमाइड है ये आपको समझना होगा, ये भी कार्बोनाइल है, मगर इस कार्बोनाइल में NH2 लगा जाएगा। अमाइन के जो नाम का पैटर्न होगा वो भी यूं है कि एल्काइल अमाइन है, ये भी यूं होगा एल्काइल अमाइड है। अब ये पैटर्न आपको अभी मैं नहीं समझा सकता, आहिस्ता आहिस्ता सब आपको आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको आज अच्छे से फंक्शनल ग्रुप्स पता चल जाएं कि हैं कौन कौन से और आखिर ये करते क्या है किसी भी कंपाउंड में। दस फंक्शनल ग्रुप जो कि मेरे दिमाग में आए अभी मैंने आपको लिख दिए। एक और मेरे ध्यान में आ रहा है, वो भी लिखते हैं। नंबर 11 वो है हैलोजन। हैलोजन में H सिंबल है, हो सकता है जी क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो, इनके नाम भी इसी तरह आएंगे। एल्काइल हैलाइड के नाम से आएंगे। याद रख लें कि फ्लोरीन कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसके बारे में भी याद कर लें कि फ्लोरीन हैज हाईएस्ट EN वैल्यू। इसकी जो EN वैल्यू है वो हाईएस्ट है, जिसकी वजह से इट मेक्स आयोनिक बॉन्ड नॉट कोवेलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड बने, आयोनिक बॉन्ड कभी भी नहीं चाहिए होता, ना आयोनिक वाले हमारे लिए बेहतर है। मैं रिपीट करता हूं जी आपके लिए, गौर कीजिए। नंबर 1 पे एल्केन, क्या शर्त है इसकी, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन दो कार्बन। दूसरा है एल्की, क्या शर्त है इसकी, डबल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन के दरमियान। तीसरा है एल्काइल, क्या शर्त है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन के दरमियान। चौथा है अल्कोहल, कौन होता है अल्कोहल, OH ग्रुप को कहते हैं।
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेंगे। इसके बाद मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ कि किस तरह बनेंगे। आई होप आप सबने इसे नोट कर लिया होगा, और इसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं या वीडियो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं टाइमली आप सबको भेजता रहता हूँ। इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि आप तक पहुँचेगी। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास फेलो जो जो आपके कांटेक्ट में है, मेरे वीडियो लेक्चर्स और स्क्रीनशॉट्स वो उन तक आप भेजें, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो ऑनलाइन टीचिंग है ये वो ऑर्डिनरी टीचिंग नहीं है जो टाइम पास होता है, जो नेट से कोई वीडियो दिखा दी या स्लाइड्स दिखा दी। ये हमारी लाइव टीचिंग है, और लाइव टीचिंग का लुत्फ वही है पढ़ने का जो कि आपको क्लासरूम में मिलता है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप और मैं एक दूसरे के सामने मौजूद नहीं हैं, हम अपने अपने डेस्टिनेशन पे मौजूद हैं, इज्जत और आबरू के साथ, बगैर किसी मेहनत के। आई होप यू मस्ट हैव नोटेड इट। मैं आगे बढ़ता हूँ। कैप्शन ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्या है ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4, और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6+7। नाम है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस हाइड्रोकार्बन्स। मैं मिक्स करके चलता हूँ जानबूझ के। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम मिक्स ही पढ़ें, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ तरतीब के साथ मौजूद नहीं हैं। अच्छा जी बेटे, आपको मैं एक लेआउट थोड़ा बना के देना चाह रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा एक कार्बोनाइल है, इसमें से मज़ीद इसमें किस तरह से चीज़ें निकलेंगी वो भी बताते हैं आपको। थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि मैं एक अच्छी सी आपके लिए लेआउट बना सकूं। इस लेआउट में आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। देखिए जनाब, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कार्बोनाइल किस बला का नाम है। कार्बोनाइल में एक कार्बन होता है जो कि डबल बॉन्ड बनाता है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से, और इसके 2 बॉन्ड खाली हैं। यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा एल्डिहाइड में, यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कीटोन में, यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा एस्टर में, यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अमाइड में, और यही चीज़ मैं आपको एसाइल में भी दिखाऊंगा। ये एसाइल मैंने वहाँ इनलिस्ट नहीं किया था, बट अभी मेरे ध्यान में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ ज़रूर डिस्कस करते हैं। देखिए जी, मैंने क्या कहा आपसे, एल्डिहाइड कार्बोनाइल है, मैंने कार्बोनाइल बनाया। मैंने कहा कीटोन कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल बनाया। मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनाइल है। मैंने कहा एस्टर कार्बोनाइल है। ये सब कार्बोनाइल है। कैसे कार्बोनाइल है अभी बनते हुए आपको नजर आ जाएगा।
तवज्जो दीजिएगा, अब असल चीज़ अब आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह से कार्बोनाइल है। भाई अगर इस कार्बोनाइल में ये बॉन्ड लग जाए हाइड्रोजन से तो इस कार्बोनाइल का नया नाम आ जाएगा एल्डिहाइड। अगर कीटोन बनना है तो कार्बोनाइल अपने दोनों बॉन्ड बना लेगा आर से, लेफ्ट पर भी आर होगा, राइट पे भी आर होगा, तो इस तरह के कार्बोनाइल को कहेंगे ये कीटोन है। अगर एक बॉन्ड बना ले ओ एच से और दूसरी तरफ लगा होगा आर, आर बार बार मैं बताता रहूँ आपको कि आर का मतलब तो एल्काइल रेडिकल है। और एल्काइल रेडिकल हो सकता है कि CH3 हो सकता है कि C2H5 हो सकता है C3H7 हो, ये तो मल्टीपल हो सकता है। अगर ये हुआ तो हम नाम लिख देंगे कि मिथाइल है, अगर ये हुआ तो हम नाम रखेंगे ये इथाइल है, अगर ये हुआ तो हम नाम रखेंगे कि जी प्रोपाइल है। ये तो डिपेंड करता है कि अल्काइल रेडिकल कौन सा है। तो देखिए एस्टर में ये वाला बॉन्ड बनता है OR के साथ और यहाँ तो होता ही R है। सब में गौर करें, लेफ्ट पे R होता है, एल्काइल रेडिकल होता है, और राइट पे चेंजिंग हो रही है। अमाइड में यहाँ NH2 होता है, लेफ्ट पे वही R। एसाइल में लेफ्ट पे वही R है, राइट पे आ जाएगा हेलोजन कोई ना कोई, Cl लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, वट एक मिनट बच्चों जरा मैं नोट कर लूँ। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास से फ्री होकर आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? काइंडली सॉरी। आलिया मुनीर ने मुझे सेंड किया कि सर ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। जी बेटे बिल्कुल है, मैं उसको भी बताता हूँ। तो मेरे ध्यान से शायद रह गया। तो गौर करें कि इन सब में ये सारे के सारे आपके लिए अल्काइल रेडिकल ही हैं। साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है अल्काइल रेडिकल की कार्बोनाइल के साथ लेफ्ट पे रहेगी और राइट वाले पोजीशन बदलती रहेगी। राइट पर कौन कौन आएगा वो आप देखते जाएं कि एल्डिहाइड है तो H आया, कीटोन है तो एक और R आ गया, एक तरफ R है दूसरी तरफ एक और R है। कार्बोक्सिलिक में OH आ गया, एस्टर में OR आ गया, अमाइड में NH2 आ गया, एसाइल में हैलोजन आ गया। तो ये मल्टीपल है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। अच्छा जी, ये अब मेरे ख्याल में आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब हो गया कि ये क्या मामला है सारा। अब मैं आपको उसी लिस्ट में जाकर एक और एडिशन कर लेते हैं। पहले हमने गालिबन 10 किए थे या 11 की, दोबारा नंबर मुझे याद नहीं, आप इसको नंबर 11 समझे कि ईथर भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। ईथर फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि एल्काइल रेडिकल ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, मगर बीच में कौन मौजूद होगा जी? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ईथर है। इसके नाम का पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ। पैटर्न है जी एल्कोक्सी एल्केन। नोट करने से भरिए, ये फ्लो चार्ट अपने पास बनाइए और इसे याद रखिए तो किस तरह से मैंने कार्बोनाइल को एक्सप्लोर किया और 6 फंक्शनल ग्रुप आपके सामने डिस्कस किए। हमारी मीटिंग में 5 to 6 मिनट्स बाकी है, उसके बाद ये क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी। इसे नोट कर लें जल्दी से। फिर मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। आई होप आप इसे कर चुके होंगे। मैं लास्ट 5 मिनट्स को थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाता हूँ जी।
बेटे अब थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप पे और मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ। देखो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OH, इसका नाम है मिथेनॉल। ये जो मिथेनॉल है इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कि ये अल्कोहल है। इसी के अलावा हम एक और कंपाउंड देखते हैं जिसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। ये वो कंपाउंड है, ये वाला जो पोर्शन है ये फंक्शनल ग्रुप है। मगर ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मैंने आपसे कहा था कार्बोनाइल होगा और यहाँ पर H लगा हुआ होगा। इसने दूसरा भी बॉन्ड H से बना लिया। तो H के बारे में याद कर लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोजन का अगर नाम लिखना होगा तो फॉर्म लिखेंगे और इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि H फॉर्म होता है, एल्डिहाइड CHO होता है, यही CHO आपको यहाँ नजर आ रहा है। समझने की बात यह कि इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का इन्हिसार अल्कोहल पर है, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का इन्हिसार CHO पर है। तो यूं याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि किस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होगी। फंक्शनल ग्रुप से ही तमाम फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस डिफाइन होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप की मातहत होती है। इसके बगैर कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टीज किसी और चीज पे डिपेंड करें। तो बेटे आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी बड़ी अहमियत है। इस फंक्शनल ग्रुप में